बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइल के सीनियर फौजी अफसरान के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जारी। गजा में शिकस्त पर इसराइली हुकाम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और सीनियर फौजी हुकाम के इस्तीफ़ों ने नेतन्याहू और इनकी काबीना को शदीद मसाइल और मुश्किलात से दो चार कर दिया। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में सियासी और अस्करी बहरान हर रोज़ नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। आला अस्करी सतह पर पैदर पे इस्तीफ़े फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के हाथों सुहूनी हुकूमत की संगीन शिकस्तों के एतराफ़ की निशानदही करते हैं। शाम में अमरीकी फौजियों के कारवां पर हमला। शामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाल मशरकी शाम के शहर हस्का में अमरीकी फौज के कारवां पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कारवां पर हमले के बाद अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर बड़ी तादाद में इलाके की फ़ज़ाओं में गश्त करते देखे गए। इस वक्त अमरीकी फ़ौज इस हमले की खबर को सेंसर कर रही है और इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही। कई रोज़ पहले भी बाखबर शामी ज़राए ने हस्का में अमरीकी फ़ौजी कारवां के रस्ते में पहली बार बम धमाके की खबर दी थी। जोहरी हथियार बनाने होते तो बहुत पहले बना चुके होते। ईरानी नायब सदर बराए स्ट्रेटजिक अमूर जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान को जोहरी हथियार बनाना होते तो बहुत पहले बना चुके होते। डेवस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू करते हुए जवाद ज़रीफ का कहना था कि हमारा जोहरी प्रोग्राम जोहरी हथियार बनाने के लिए नहीं, कोई भी ईरान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आसान जगह नहीं समझते। उन्होंने कहा है कि हम धमकियों पर नहीं, मुआक़ा की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अपने जोहरी हथियार खुफिया लेबार्ट्रियों में बनाते हैं जो बैनुल अक़वामी मुआयने के ताबिया नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के फौरन बाद पुतिन और चीनी सदर में वीडियो कॉल। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के फौरन बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग में वीडियो कॉल हुई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से रूस के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के अज़म का इजहार किया गया। इस सिलसिले में पीर को डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के चंद घंटे बाद चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। दोनों अतराफ के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के सदर ने रूस के साथ मिलकर बैरूनी सूरत हाल का मिलकर जवाब देने के अज़म का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक को स्ट्रेटजिक और आला ताउन को गहरा करना चाहिए। यमन के हौसियों का बहीरा अहमर में हमले बंद करने का ऐलान। अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के साथ ही मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होता दिखाई दे रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद यमन के हौसियों ने भी बहीरा अहमर में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। यमन के हौसियों ने कब्जे में लिए गए जहाज के अमले को रिहा कर दिया। यमन के हौसियों ने गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद कब्जे में लिए गए जहाज के अमले को रिहा कर दिया। यमन में हौसी जंगजुओं का कहना था कि उन्होंने गैलेक्सी लीडर कार्गो जहाज के अमले को रिहा कर दिया है, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2023 में गजा पर इसराइल की जंग के आगाज के फौरन बाद जब्त किया था। ईरान से मुंसलिक ग्रुप ने बुध के रोज़ एक बयान जारी करते हुए कहा कि फिलिपाइन, मेक्सिकन, रोमानिया, बल्गारिया और यूक्रेन के 25 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिन्होंने कैद में 430 दिन गुजारे हैं, इन्हें हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी के हुक्म पर ओमान मुंतकिल किया गया है। किसी को रफा गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि अगरचे फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि वो रफा गुजरगाह पर कंट्रोल रखती है, ताहम ये दुरुस्त नहीं। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि मुआहदे की रूस से इसराइली फ़ौज मज़कूरा गुजरगाह का मुहासरा रखेगी और कोई भी इसराइली फ़ौज और जनरल सिक्योरिटी के अदारे शबाक की निगरानी और पेशगी मंजूरी के बगैर इसे अबूर नहीं कर सकेगा।
बरतानिया का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की रवानी यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की रवानी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने अपने इसराइली हम मनसब नेतन्याहू को इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है कि जंग बंदी के नफाज के बाद गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातल आमद को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली वज़ीर आज़म से पहला टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बुध की शाम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर रब्ता किया। बातचीत में मार्को रूबियो ने वाशिंगटन की जानिब से अपने इत्तेहादी इसराइल के लिए सपोर्ट को बावर करवाया। इसके अलावा ईरान और गज़ा में यरगमाली इसराइलियों के मामलात भी ज़ेर बहस आए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने नेतन्याहू को बताया कि वाशिंगटन गज़ा में बकिया यरगमालियों की आज़ादी में मामनत के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेगा। यमनी हौसियों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमनी हौसियों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा है कि इनकी सरगर्मियां मशरक़ वस्ता में अमरीकियों की सलामती के लिए ख़तरा हैं। इस हवाले से तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम में शामिल कर लिया। हौसियों को ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड फोर्स तरबियत और असलाह फ्राहम कर रही है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि हौसियों ने दर्जनों बार अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर फायरिंग और सऊदी अरब के शहरी हवाई अड्डे पर मुतअद्दिद बार हमले किए। गज़ा में इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों से लाशें बरामद होने का सिलसिला जारी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के महकमा शहरी दिफा और तिब्बी अमले ने जंगबंदी के बाद अब तक इमारतों के मलबे से 200 से ज़्यादा लाशें बरामद की हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि भारी मशीनरी न होने के बायस लाशें निकालने में मुश्किलात का सामना है। इसराइल ने मुतअद्दिद मशीनें भी तबाह कर दी हैं, जबकि 100 से ज़्यादा मुलाजमीन को शहीद कर दिया गया। ताहाल 10,000 फ़लस्तीनियों की लाशें नहीं मिल सकीं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास से कैरोलिना तक 1500 का रकबा बर्फ से ढक चुका है, जबकि 4000 परवाज़ी मनसूख, स्कूल बंद, निज़ाम शदीद मुतासर। तारकीन वतन के मामले पर अमेरिका के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे मैक्सिकन सदर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करने के बयान पर मेक्सिको की सदर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मैक्सिकन सदर का कहना था कि खलीज मेक्सिको हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए भी खलीज मेक्सिको ही है। सदर ट्रंप की जानिब से खलीज मेक्सिको को अमरीकी खलीज कहने से कुछ नहीं होगा। तारकीन वतन के मामले पर अमेरिका के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। भारत में ट्रेन हादसे से 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में बाद मुसाफिर आग से बचने के लिए ट्रेन से उतर गए। ट्रेन में आतिशज़दगी की अफवाह फैलते ही मुसाफिरों ने जंजीर खींची तो ट्रेन से मुतअद्दिद अफराद नीचे उतरे और पटरी क्रॉस करने के दौरान बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस की जद में आ गए। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता, ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्फाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्फाक किया है। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारक दी और अमरीकी क़यादत व अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान पोलियो वायरस का खात्मा करने में नाकाम। पिछले एक साल में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 69 पोलियो केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 9 साल में पूरे पाकिस्तान से 420 पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पिछले 12 साल के दौरान 11 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। पोलियो वायरस को शिकस्त देने के लिए इस रकम के अलावा 5 साल में पाकिस्तान को इंटरनेशनल डोनर से 1 अरब डॉलर इजाफी भी मौसूल हुए हैं।
तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जेल में इमरान खान ने यह ऐलान किया। हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था और आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक कमीशन नहीं बनाया गया, इसलिए इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।